वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं टपल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट और लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में समझाया था, वो कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं लिस्ट के अंदर। और टपल्स भी सेम लिस्ट की तरह होता है, मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, बट टपल्स इज ए म्यूटेबल। वो आप म्यूटेबल नहीं है, मतलब उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, बट लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। अगर हम कहते हैं टपल की बात, तो टपल के अंदर आप लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे और टपल के अंदर आप सर्कुलर ब्रैकेट यूज करते हो, ठीक है। ब्रेसेस यूज करते हो ये वाले। सपोज इज द 20, 30, 40, 50। मीन्स हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हम एक टपल का, जिसके अंदर गोल ब्रैकेट के फॉर्म में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। और अगर हमें एम्प्टी टपल डिफाइन करना है तो हम एम्प्टी टपल लाइक दिस डिफाइन करते हैं, राइट। तो बहुत सारे इसके भी सेम तरह से लिस्ट की तरह ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम फॉलो करेंगे, और कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिससे हम सीख लेते हैं। नंबर 1 कंकैटिनेशन होता है। कंकैटिनेशन सेम वही चीज़ चल रहा है फॉलो की, इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, दो किसी टपल्स को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, बट कंकैटिनेट करके आप किसी तीसरे टपल के अंदर डिफाइन कर सकते हो। सपोज मैंने टपल ये 1 ले लिया, टपल 2 ले लिया, टपल 2 के अंदर आई जस्ट गिविंग द 60, 70 दो वैल्यू आपकी डाल दी है। तो कंकैटिनेशन के अंदर आप क्या करोगे, यू आर गिविंग द टपल 3 इज इक्वल टू टपल 1 प्लस टपल 2। इट मीन्स आपकी वैल्यू जो दोनों की आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, तो जॉइंट हो गई आ जाएगी। सेम फॉर्म में अगर रेप्लिकेशन की बात करते हैं, रेप्लिकेशन मीन्स वही चीज़ होगी कि आप किसको कितनी बार रिपीट करना चाहते हो टपल को। तो सेम फॉर्म में अगर टपल 3 के अंदर आप क्या कर रहे हो, टपल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करना चाहते हो, इट मीन्स टपल 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते हो। रिजल्ट कैसे आएगा, 60, 70, 60 एंड 70 फॉर्म में रेप्लिकेशन आ जाएगा। थर्ड पार्ट आ रहा है मेंबरशिप, मीन्स वो वैल्यू उस टपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप अगर वो प्रिंट कराना चाहते हो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, सपोज आई एम सेइंग 30 इन टपल 1, ये प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू है। अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं दोगे, अगर 60 देखोगे टपल 1 में है या नहीं है, तो आपके आउटपुट क्या देगा, फॉल्स के फॉर्म में देगा। सेम वे में आप कंपैरिजन करते हो, देखो ये सारा प्रोसेस वही सेम चल रहा है जैसे हमने लिस्ट में किया था। कंपैरिजन करते हो तो दो आप टपल को कंपेयर कर सकते हो। इट मीन्स सपोज मैं यहाँ पर टपल 1 टपल 2 को ले रही हूँ, तो जैसे वहाँ बात ये थी कि फर्स्ट एलिमेंट्स को चेक करेंगे, लेंथ को चेक नहीं करेंगे, कौन सा एक बड़ी है कौन सा छोटी है। इफ आई एम आस्किंग कि टपल 1 इज ग्रेटर देन टपल 2, तो आउटपुट फॉल्स आएगा, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट 60 इज ग्रेटर देन 20। तो कंपैरिजन में वही इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू वाले कंपैरिजन आ जाएंगे। वी जस्ट फोकस ऑन फर्स्ट एलिमेंट को, वो इक्वल है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, राइट। डिपेंड ऑन दैट आपकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है स्लाइसिंग पार्ट आता है। स्लाइसिंग पार्ट सेम मेथड से आता है, दैट इज हम लोगों ने किया था। सपोज टपल 1 की बात करते हैं, 0, 1, 2, 3। इंडेक्सिंग आपने पहले बात की थी इंडेक्सिंग फॉर्म में कि हमारी इंडेक्सिंग होती है, ये हम टपल 1 की बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, राइट। सेम जैसे हमने लिस्ट में बताई थी उस फॉर्म में। तो स्लाइसिंग मतलब कुछ पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सेम ये है कि म्यूटेबल नहीं है, तो इट मीन्स कुछ पार्ट को एक्सेस करा के किसी थर्ड टपल में हम डाल सकते हैं। इस टपल 3 के अंदर मैं क्या चाहती हूँ, क्या पार्ट आना चाहिए, 1:3 आना चाहिए। 1:3 मतलब 1 and 2 लेस देन 3 पार्ट आपका डिस्प्ले होना चाहिए। 1 और 2 पार्ट डिस्प्ले होगा, इसका मतलब हमें 30 एंड 40 एलिमेंट यहाँ पर डिस्प्ले होगा, राइट। मतलब जब भी आप स्लाइसिंग पार्ट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से ही डिस्प्ले करेंगे। सेम वे में आप नेगेटिव पार्ट्स को लेना चाहते हो, इट मीन्स यू आर गिविंग दैट मुझे -3 कॉलन इस तरह फॉर्म में चाहिए, -3 टू अप टू एंड तक हमें वैल्यू डिस्प्ले होगी। इट मीन्स आपकी वैल्यू होगी 30, 40 एंड 50 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। इसी तरह से आप कॉलन लगा के स्टेपिंग भी कर सकते हो, जैसे हमने स्टेपिंग की थी लास्ट टाइम पे, जैसे ये वाला पार्ट किया है, जैसे हमने स्टेपिंग की थी कि सपोज मुझे कॉलन चाहिए
क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट नहीं है इसलिए मैं एंड तक जाना चाहती हूँ और एक एक एलिमेंट्स मैं स्किप करना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें होती है, स्टार्ट एंड स्टेपिंग चीज़ें भी चलती हैं इसके अंदर जो हमारे लिस्ट स्ट्रिंग में चलती थी। तो आई एम जस्ट गिविंग द आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पर 20, 30 स्किप कर दिया एंड 40, कि 50 स्किप कर देंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आपका इसमें है ही नहीं। अगर बाई चांस मैं नेक्स्ट एलिमेंट लिखती हूँ तो आपकी वैल्यू यहाँ पर 3 आ सकती है, 20, 40 एंड 60। तो आप ये देख रहे हो कि सारी ऑपरेशंस आपके सिमिलर हैं इसके, जैसे हमने स्ट्रिंग और टपल में लिस्ट में दिए थे, बट डिफरेंस यही है कि हम इसे इसके अंदर टपल के अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर चेंजेस करना है तो इस टपल को हम किसी दूसरे टपल के अंदर एड ऑन या डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्सिंग एक्सेसिंग पार्ट, मीन्स आप वन बाय वन अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे मैंने स्लाइसिंग पार्ट किया है, ऐसे आप इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस कर सकते हो और ट्रांसफर्स कर सकते हो। पहले ट्रांसफर्स की बात कर लेते हैं कि वन बाय वन अगर मुझे यहाँ डिस्प्ले करना है तो वही फॉर लूप के थ्रू डिस्प्ले करूंगी मैं। फॉर सपोज टप्पल 1 यहाँ हमने गिवन कर रखा है, फॉर आई इन टप्पल 1 एंड जस्ट प्रिंट आई। वन बाय वन क्या कर रही हूँ मैं, आई को प्रिंट कर रही हूँ। इंडेक्सिंग की, इंडेक्सिंग वाले पार्ट में क्या होता है, आपको इंडेक्स वैल्यू दिखानी पड़ती है। टप्पल 1 डॉट इंडेक्स वैल्यू अगर आप दिखाना चाहते हो, इंडेक्स किसकी दिखाना चाहते हो, सपोज आप 10 की इंडेक्स वैल्यू दिखाना चाहते हो तो इंडेक्स वैल्यू में क्या शो करेगा, वो 0 डिफाइन कर देगा, राइट। बट इससे अच्छा आप अगर कहते हो कि मेरे पास यहाँ पर कितने 10 है, 3 10 है, तो लेकिन मैं चाहती हूँ इंडेक्स आपकी स्टार्टिंग जो आपका सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू जहां से आप स्टार्ट करते हो वो वाली वैल्यू चाहिए होती है, और स्टार्ट मतलब कौन सी जगह से आप स्टार्ट कर रहे हो वो बताता है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा है कि मुझे इंडेक्सिंग करनी है टप्पल 1 की, टप्पल 1 डॉट इंडेक्स दिखाना है किसकी, 10 की दिखानी है, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी होनी चाहिए आपकी, स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 20 होनी चाहिए, 33 से स्टार्ट होनी चाहिए। सपोज 2 से स्टार्ट होनी चाहिए तो वो ऑब्वियसली आपको 2 इंडेक्स नंबर दिखा देगा। 3 से स्टार्ट होनी चाहिए तो 3 से स्टार्ट कर दिए तो इट मीन्स 10 को भी स्किप कर देगा। ये स्टार्टिंग वैल्यू से चेक करेगा एट द एंड तक कि कौन सी इंडेक्सिंग वैल्यू आपको नजर आ रही है। तो एट द एंड आपको इंडेक्सिंग वैल्यू क्या नजर आ रही है, 5 नजर आ रही है। तो दैट इज द आउटपुट कि आपको 5th इंडेक्स नंबर वो शो कर देगा। तो इंडेक्सिंग पार्ट ये हो सकता है कि पहली बार तो वो पहला इंडेक्स नंबर को चेक करेगा, बट अगर नहीं आपको प्रॉपर देखना है कि बहुत सारे 10 नंबर हैं और पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर से मुझे डिस्प्ले करना है तो वी कैन डिस्प्ले दिस ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट है लेंथ फाइंड करना। नॉर्मली जैसे हम लिस्ट में फाइंड करते हैं एलिन से लेंथ फाइंड कर सकते हैं। टप्पल 1 की लेंथ सपोज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी लेंथ क्या होती है, 8 हो जाती है। काउंट से हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं। सपोज हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 आपको कोई एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, तो मैं टप्पल 1 डॉट काउंट 10 ही को देख लेते हैं कि 10 आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, द आउटपुट विल गिव 3। तो ये आपके आउटपुट के फॉर्म में कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। सेम वे में अगर मैं आप कहते हो मिन ऑफ टप्पल 1 फाइंड करना है आपका तो इट विल गिव मिनिमम वैल्यू 10 दे देगा। ऐसे ही आपको मैक्सिमम ऑफ टप्पल वैल्यू फाइंड करनी है, इट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 70 आपको आउटपुट के फॉर्म में दे देगा। अब नेक्स्ट बात आती है कन्वर्जन ऑफ टपल्स की, मीन्स आप टपल को कन्वर्ट कर सकते हो टू टपल, मतलब स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हो, लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो टपल के अंदर, राइट। सपोज आप स्ट्रिंग में आप देख रहे हो आप s इज इक्वल टू हेलो लिख रहे हो, ठीक है। आप इसे क्या करना चाहते हो, टपल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर लोगे, यू जस्ट गिव द कीवर्ड टपल, टपल का लिखोगे आप यहाँ पर किसका, एस का टपल करोगे तो जब आप टपल 2 चेक करोगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, इट विल कन्वर्ट इनटू अ टपल, ठीक है। ये टपल में चेंज आ जाएगी। सेम वे में आप लिस्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज लिस्ट में आपने अगर लिखी है उसे कन्वर्ट करना चाहते हो टपल में तो दैट इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू अ टपल। तो ये सारे आपके कन्वर्शन हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे ऑपरेशंस हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो।
इसके अलावा हम कहते हैं कि टपल्स के अंदर हम अपडेट और क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हमने बताया कि टपल क्या होता है, इट इज़ अ इम्यूटेबल। इट मीन्स आपका इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इट मीन्स उस टपल के अंदर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें कुछ आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। बट आप क्या कर सकते हो, अपडेट करके किसी दूसरे टपल में डाल सकते हो। मतलब वो टपल नहीं होगा, अपडेट कोई और टपल होगा। सेम वे में आप टपल को क्रिएट कर सकते हो। पहली चीज़, आपको टपल हम अगर यूज़ करते हैं कोई भी चीज़, जैसे हमने कहा ये दिस इज द एम्प्टी टपल, हम एम्प्टी टपल ऐसे डिफाइन करते हैं। सेम वे में इसे हम टपल ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, टपल 1। ठीक है, अगर हमें कोई टपल दूसरा डिफाइन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टपल हमने कीवर्ड यूज़ कर दिया एज ए कंस्ट्रक्टर, तो हमने ऐसे टपल डिफाइन कर दिया, देन वी ऐड ऑन द नंबर, तो हम ऐड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपके टपल्स की वैल्यू अगर हम डिफाइन करें नॉर्मली 10, 20, 30 इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, मिक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं। इट इज़ हेटेरोजेनस होता है। आप एक टपल के इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हो, राइट। अब पार्ट आता है कि हम इसे क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट करने के लिए नॉर्मल इस फॉर्म में भी आप ले सकते हो और फॉर लूप के थ्रू भी यू कैन क्रिएट इट। अगर हम देखा जाए कि नॉर्मली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है, जैसे हम कहते हैं दिस इज अ सिंगल एलिमेंट, हम कहते हैं सिंगल एलिमेंट ये डला हुआ है, क्या ये टपल कहलाएगा? इट इज़ नॉट अ टपल बिकॉज यहाँ पर एक 10 वैल्यू दे रखा है। इट इज़ लुक लाइक अ इंटीजर वैल्यू, तो टपल की वैल्यू क्या ले लेगा? वो इंटीजर फॉर्म में ले लेगा। अगर इसे टपल कहलाना है एक सिंगल वैल्यू को, वी हैव टू मेंशन इट विद अ कॉमा। कॉमा के साथ मेंशन करेंगे, देन इट डिफाइन एज अ टपल, तो क्या हो जाएगा? टपल हो जाएगा। सेम वे में अगर मुझे टपल को एक्सेस कराना है तो मुझे टपल को किस तरह से एक्सेस कराना पड़ेगा? फॉर लूप लेंगे, आई सपोज एक टी इज इक्वल टू, हमने टपल एक हमने यहाँ पे ब्लैंक ले लिया, फॉर आई इन रेंज। अगर सपोज मुझे 5 एलिमेंट्स इसमें टपल में एक्सेस कराने हैं, तो मैं क्या करूँगी? सेम वे जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था, इनपुट किया था, ए इज इक्वल टू इनपुट करूँगी मैं कोई वैल्यू, ठीक है, और टी इज इक्वल टू टी प्लस ए कॉमा। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी? 1 बाय 1 एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगी? टपल के अंदर ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स फर्स्ट लूप के अंदर ए की वैल्यू अगर आपने 20 ली है, आई इज इक्वल टू 0 पे 20 ली है, तो आपके टपल के अंदर वैल्यू आ जाएगी 20 कॉमा, राइट। सेकेंड टाइम पे आई इज इक्वल टू 1 में आपने 30 ली है, तो आपके टपल के अंदर वैल्यू आ जाएगी 20,30, ठीक है। सेम वे में आपकी वैल्यू आई की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी तो आपकी वैल्यू टपल के अंदर इंक्रीमेंट होती जाएगी, और 5 वैल्यू आप टपल के अंदर ऐड कर सकते हो, 20, 30, 40, 50 एंड 60, राइट। तो सेम जैसे हमने लिस्ट में आपको एक्सेस कराया था 1 बाय 1, वैसे हम टपल में भी एक्सेस कर सकते हैं। बट आपको क्या बात याद रखनी पड़ेगी कि सिंगल एलिमेंट्स को एंटर करते हैं, यू हैव टू मेंशन अ कॉमा। कॉमा आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट तरीका होता है टपल को एक्सेस करने का, स्लाइसिंग मेथड। कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कुछ एलिमेंट एक्सेस करा सकते हो स्लाइसिंग के फॉर्म में, कि टपल 3 के अंदर आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो 1 से लेकर, ऑब्वियसली यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसे? 1 से लेकर आपको क्या करना है? 3 तक करना है। इट मीन्स स्लाइसिंग करनी है पार्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, 2 एलिमेंट आपके एक्सेस हो जाएंगे, 20 एंड 30 एलिमेंट आपके एक्सेस हो जाएंगे। तो वो पार्ट एक्सेस करके आप टपल 3 में डाल रहे हो, तो तब भी आप क्या कर रहे हो? टपल को इनिशलाइज कर रहे हो, राइट। तो ये और मेथड होते हैं टपल्स को इनिशलाइज करने के लिए। टपल को अपडेट नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बताया था, यू कैन नॉट अपडेट द टपल, बट आप क्या कर सकते हो? किसी दूसरे टपल के अंदर वैल्यू डाल सकते हो। जैसे लास्ट टाइम हमने दिया था एग्जाम्पल 60, 70 करके एग्जाम्पल, कि टपल 3 के अंदर मैं टपल 1 प्लस टपल 2 ऐड ऑन कर सकती हूँ, और टपल 3 को अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो वैल्यू क्या बन के आएगी? लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमने एक और टपल 3 इनिशियलाइज करते हैं यूजिंग द कंकैटिनेशन मेथड, राइट। सेम अगर आप कहते हो कि हम उसमें अपडेट नहीं कर सकते तो डिलीट भी नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं लास्ट टाइम हमने लिस्ट में किया था, डेल वर्ड यूज़ किया था, एंड आई एम यूजिंग सपोज अगर मैं कह रही हूँ टपल मैं 1 डेक्स नंबर को डिलीट करना चाहती हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द टपल। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? यू आर सिंपल यूज डेल एंड टपल 1, इट मीन्स यू आर डिलीटिंग द होल टपल। आप अगर टपल को डिलीट करना चाहोगे तो इंटायर टपल को आप डिलीट कर पाओगे, राइट। तो
तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारा लिस्ट और टपल सिमिलर होते हुए भी हम उसमें बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन हो जाती है हमारे टपल के अंदर कि हम नहीं कर पाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।